हेलो एवरीवन, मैं मेहंदी आर्टिस्ट रमा शर्मा फ्रॉम कोलकाता। सो गाइस, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी डाउट हो वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। सो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कमेंट आया था दी कोन कैसे बना सकते हैं। तो गाइस, कोन का मतलब वही मेहंदी का कोन जो हम लोग मेहंदी में यूज करते हैं, जो मार्केट में भी अवेलेबल है। लेकिन मार्केट का फोन और जो हम फोन बनाते हैं, हम मेहंदी आर्टिस्ट के हाथों का फोन में बहुत डिफरेंस होता है गाइस। अगर आप मार्केट का फोन यूज कर रहे हो, वो भी अच्छी बात है कि आप टेम्पररी उसे यूज कर सकते हो, इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। पर अगर आप एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको खुद का बनाया हुआ ही फोन यूज करना अच्छा होगा। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक यही है कि हम मेहंदी का कोन कैसे बनाए, कैसे बना सकते हैं कि परफेक्ट हो। सो गाइस, आज मैं ये जो कोन बनाने वाली हूँ, इसे बिना कैंची से काटे हुए आप लोग यूज कर सकते हो। सही मैंने कहा कि ये जो कोन मैंने बताऊंगी, ये फोन ओपन टिप होगा। आपको कैंची का यूज बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस, मेरे जितने भी टिप्स है, मैं जिस तरीके से अपने फोन को बनाती हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए आप पूरा देखिएगा। सो गाइस, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो पेपर है, ये मेरे हाथ में मैंने जो पेपर लिया है, इसे क्या बुलाते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग इस पेपर को जानते हैं। जो नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, इसे आप मार्केट में सेलोफेन पेपर भी बोल सकते हो या फिर गिफ्ट रैपर भी बोल सकते हो। सो गाइस, ये दो नाम बोलने से ही आपको ये पेपर इजी वे में किसी भी बुक स्टोर में आप लोग को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि ये जो मैंने सेलोफेन पेपर को जो कट किया है, इसका कट का मेजर क्या है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में। ए टू जेड आप लोगों का जो भी इंक्वायरीज है कि कौन कैसे बनाए, कौन का मेजर क्या होगा, ओपन की कौन कैसे बनेगा। सो गाइस, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोगों को मेहंदी से रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगा, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बोलिएगा। मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो अपलोड करके मैं वो सारे चीजों को समझाने का कोशिश करूंगी जो आप लोगों का इंक्वायरी है। आई होप कि मेरे इस वीडियो से भी आप लोग कुछ सीख पाओ। और मैं यही चाहती हूँ कि इतने सालों का एक्सपीरियंस से मैं कुछ आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। और आप भी अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो, अगर आप लोग कुछ सीख पाते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो गाइस, आइए चलते हैं, बनाते हैं। सो गाइस, उससे पहले मैं ये बता दूं, इस सेलोफेन पेपर का भी एक क्वालिटी होता है। अगर आप मार्केट में जाते हो, आपको इजी वे में मिल जाएगा। पर आप क्वालिटी कैसे चेक करोगे? देखो, आप अगर बिगनर हो, एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर आपके आपके हाथों में अगर ये पेपर जब भी आए, तो आप उसे चेक कीजिएगा कि ये कितना थीन है या फिर कितना थिक है। आप थिक पेपर से भी काम कर सकते हो, थिन पेपर से भी काम कर सकते हो। और थिक पेपर का रीजन ये है कि आप अगर बिगनर हो, आपका हाथ का प्रेशर पॉइंट सही नहीं है, तो मे भी ये फट भी सकता है। अगर आप थिन लेते हैं, थिक रहने से ये पेपर नहीं फटने वाला है। तो गैस, ये मैं जो यूज करूँगी ट्रांसपेरेंट है, आप लोग देख सकते हो, इसमें कुछ प्रिंटेड किए हुए हैं। इसे प्रिंटेड सेलोफेन पेपर भी बोलते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट। और एक आता है जो पूरा ही ट्रांसपेरेंट होता है। ये हुआ सेलोफेन पेपर के बारे में नॉलेज। सो गाइस, अब चलिए मैं आप लोग को कोन बनाना बताती हूँ। तो वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। आई होप कि आप भी सीख जाओगे कि आप कैसे कोन बना सकते हो। सो आइए चलते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास जो सेलोफेन शीट है वो मैंने पहले से ही कट करके रखा हुआ है। सो गाइस, आप लोग ये देखिए कि ये जो सेलोफेन पेपर है वो पूरा मेरे हथेली के साइज का है। आप देख सकते हो ये मेरे पूरे हथेली पे आ जा रहा है, फर्स्ट फिंगर से लेके द एंड तक। आप देख सकते हो थंब के एंड तक। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको स्केल के थ्रू भी बताती हूँ कि आपका मेजर क्या हो सकता है स्केल के थ्रू, अगर आप करना चाहोगे तो। सो गाइस, इसका चौड़ाई आप लोग देख सकते हो 9.5 सेंटीमीटर का है। इसका चौड़ाई आप 9.5 सेंटीमीटर रखिएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा।
और इससे ज़्यादा आप रखिएगा तो मे बी कोन थोड़ा और बड़ा हो जाए। और इसका जो लंबाई है आप देख सकते हो गाइस, ये स्केल जो है पूरा 15 सेंटीमीटर का है, पर मेरा जो सेलोफिन सीट है वो मैंने 16 सेंटीमीटर का रखा है। मैं हमेशा 16 सेंटीमीटर का ही सेलोफिन कट करती हूँ। तो अगर आपको 15 सेंटीमीटर सही लगे तो आप 15 सेंटीमीटर का ही बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं समझ में आता है। उससे उसके बाद गाइस पूरे सेलोफेन पेपर को अपने हथेली के आधे हाथ में सो गाइस कोन बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। इस पेपर को मैंने अपने हाथ के आधे भाग पे रखा है। सो मैंने थंब का ऊपर वाला जो पार्ट है वो मेरा 3 फिंगर का है और नीचे बाकी मैंने ट्रायंगल शेप दिया है। सो गाइस आप लोग फिर से देखिए, ऊपर का जो बॉक्स सेक्शन है वो 3 फिंगर का है और नीचे का जो है वो मेरा ट्रायंगल सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद मैं ट्रायंगल सेक्शन से ही स्टार्ट करूँगी कोन को बनाना। तो मैं सबसे पहले ट्रायंगल सेक्शन को अच्छे से पकड़ूंगी। उसके बाद गाइस आप लोग फ़ैन ना चलाएं, जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही वैसे आपको भी हो सकती है। तो मैंने सबसे पहले थंब से उसे रोल ऑन किया है अंदर की तरफ। पहला रोल करने के बाद गाइस हम उसी तरीके से पूरे सेलोफेन पेपर को रोल ऑन करते हुए एकदम एंड तक जाएंगे और एंड में हम थोड़ा सा सेलोफेन पेपर को रहने देंगे। उसके बाद हम बैक साइड से एक सरफेस पकड़ कर उसे रोल ऑन करेंगे और कोन को सेट करेंगे कि हमारा कोन कितना टाइटली बन रहा है। सो गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने फिंगर से मेज़र किया है, अब भी फिंगर से मेज़र। अगर आपका पहला फिंगर इस कोन में अंदर चला जाता है तो आपका कोन भी इसी तरीके से बनना चाहिए। सो गाइज़ मैंने फ्रंट का जो टिप है मैं उसे मेज़र कर रही हूँ। तो मैं बैक साइड से एक सरफेस को पकड़ कर बस पीछे की तरफ पुल करूँगी तो मेरा फ्रंट साइड का जो भी टिप है उसे मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ। सो गाइस ये मेरा कोन रेडी हो चुका है और आप लोग इसी तरीके का छोटा सेलो टेप कटर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये मैं जो कोन यूज़ कर रही हूँ ये मिनी पेंसिल कोन है। और अगर आप लोग पेंसिल कोन बना रहे हो तो आप लोगों को इसी तरीके का छोटा सेलो टेप कटर यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैं पहला जो ओपन टिप है उसे मैं कैसे लॉक कर रही हूँ गाइस। जिस तरीके से मैं कोन को रोल कर रही थी उसी तरीके से मैंने सेलो टेप को लगाकर उसे भी रोल किया है। और मैं बैक साइड में भी मेरा जो ओपन सेलोफेन पेपर का जो पार्ट है मैं उसे भी लॉक करूँगी। आप लोग देख सकते हो ये है इसका ओपन पार्ट। आप लोग ध्यान से देखकर लॉक कीजिएगा। अगर ये 2 जगह पे आप लॉक नहीं कीजिएगा तो आपका मेहंदी शायद आपके कोन से बाहर आ सकता है, तो आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लॉक करती हूँ। तो ये हो गया, मेरा पूरा कोन बन चुका है और इसी तरीके से मैं बहुत सारा कोन बनाई हूँ। सो गाइस अगर इस आइडिया को आप फॉलो कीजिएगा तो आपका कोन परफेक्ट। सो गाइस इसी तरीके से मैंने बहुत सारा कोन बना के रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग अगर इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा, अगर इस ट्रिक से आप लोग कोन को बनाइएगा तो आपका कोन भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है, अगर आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता, मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं फाइनली और भी वीडियो बना दूँगी, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। सो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, और भी नया वीडियो आप लोग को ज़रूर देखने को मिलेगा। सो थैंक